सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अहमद फराज कोहाट पाकिस्तान में पैदा होने वाले उर्दू शायर थे। अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को पैदा हुए जबकि 25 अगस्त 2008 को फोत हुए। अहमद फराज कोहाट पाकिस्तान में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। उर्दू फारसी में एमए किया। एडवर्ड कॉलेज पेशावर में तालीम के दौरान रेडियो पाकिस्तान के लिए फीचर लिखना शुरू कर दिए। उनका पहला शायरी मजमुआ तन्हा तन्हा शाया हुआ तो वो बीए में थे। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। तालीम की तकमील के बाद वो रेडियो से अलहदा हो गए और यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप इख्तियार कर ली। इसी मुलाजमत के दौरान उनका दूसरा मजमुआ दर्द आशोब छपा, जिसको पाकिस्तान राइटर गिल्ड की जानिब से आदम जी अदबी अवार्ड से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी की मुलाजमत के बाद पाकिस्तान नेशनल सेंटर पेशावर के डायरेक्टर मुंतखब हो गए। उन्हें 1976 में अकादमी अदबियात पाकिस्तान का पहला सरबराह बनाया गया। बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इन्हें मजबूरन जलावतनी इख्तियार करना पड़ी। 1991 से 1993 तक लोक विरसा और 1993 से 2006 तक नेशनल बुक फाउंडेशन के सरबराह रहे। उनका कहना था कि टीवी इंटरव्यू की पादाइश में उन्हें नेशनल बुक फाउंडेशन से मुलाजमत से फारग कर दिया गया। अहमद फराज ने 1996 में आदम जी अदबी अवार्ड और 1990 में अब्बासीन अवार्ड हासिल किया। 1988 में इन्हें भारत में फिराक गोरखपुरी अवार्ड से नवाजा गया। एकेडमी ऑफ उर्दू लिटरेचर कनाडा ने भी इन्हें 1991 में अवार्ड दिया, जब भारत में इन्हें 1992 में टाटा अवार्ड मिला। उन्होंने मुतअद्दिद ममालिक के दौरे किए। उनका कलाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और उर्दू यूनिवर्सिटी पेशावर के निसाब में शामिल है। जामे भारत में इन पर पीएचडी का मुकाला लिखा गया, जिसका मौजू अहमद फराज की गज़ल है। बहावलपुर में भी अहमद फराज फ़न और शख्सियत के उन्वान से पीएचडी का मुकाला तहरीर किया गया। उनकी शायरी अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, हिंदी, युगोस्लावी, रोमन, रूसी और जर्मनी पंजाबी ज़बान में तर्जुमे हो चुके हैं। अहमद फराज, जिन्होंने एक ज़माने में फ़ौज में मुलाजमत की कोशिश की थी, इन्हें अपनी शायरी के ज़माने में फ़ौज में आमराना रवश के सियासी किरदार के ख़िलाफ़ शेर कहने के सबब काफ़ी शोहरत मिली। उन्होंने ज़ियाउल हक के मार्शला के दौर के ख़िलाफ़ नज़में लिखीं, जिससे इनको बहुत शोहरत मिली। मुशायरों में कलाम पढ़ने पर इन्हें मिलिट्री हुकूमत ने हिरासत में लिया, जिसके बाद अहमद फराज को खुद साख्ता जलावतनी भी बर्दाश्त करना पड़ी। सन 2004 में रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर सदारत में इन्हें हलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया, लेकिन 2 बरस बाद उन्होंने ये तमगा सरकारी पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए वापस कर दिया। अहमद फराज ने कई नज़में लिखी जिन्हें आलमी सतह पर सराहा गया। उनकी गज़लियात को भी बहुत शोहरत मिली। अहमद फराज ने यूं तो बेशुमार तसनीफ़ की हैं, लेकिन उनकी चंद मशहूर किताबें पस अंदाज मौसम, बे आवाज़ गली कूचू में, शब खून, शहर सुखन आरास्ता है और नयाफत शामिल हैं। उन्होंने मुतअद्दिद ममालिक के दौरे किए। इनका कलाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है।